चैनल, मेरा नाम है आर्यन चौधरी भाई। फाइनली अवेलेबल हो चुकी है हमारे साथ बजाज सीएनजी फ्रीडम। वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट बाइक है भाई सीएनजी में, अपने इंडिया ने कर दिखाया। तो भाई इसके बारे में बात करने वाले हैं आज। ओनरशिप रिव्यू हम करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि ओनर हमारे साथ में इसके अवेलेबल हैं एंड उन्होंने अराउंड इसको चला दिया है 1500-1600 किलोमीटर, 1500-1600 अराउंड उन्होंने रन कर दिया है। तो उनको डिटेल में नॉलेज हो चुकी है भाई कैसा है प्रोडक्ट है, कैसा परफॉर्म करता है, क्या इसके नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, डिटेल में बात करने वाले हैं हर चीज़ की। ये वीडियो आप देख लेंगे लास्ट तक तो क्लियर हो जाएगा ये प्रोडक्ट आपके लिए है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, चैनल पर चल रहा है गिव अवे 10 के सब्सक्राइबर्स जैसे ही कंप्लीट करते हैं iPhone 15 हो सकता है आपका। करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इंस्टा एंड व्हाट्सअप को फॉलो कर लीजिए, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बस दैट्स इट। लाइक एंड कमेंट कीजिए हर वीडियो पे, इतना सा करना है। iPhone 15 हो सकता है आपका। 10 के सब्सक्राइबर हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में, बुलाते हैं ओनर को, जानते हैं इस सीएनजी की कहानी उनसे। बाइक के ओनर गणेश जी, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन आपकी सीएनजी बाइक के लिए। तो कितना टाइम हो गया लिए हुए इसको? इसको 1 मंथ से ज्यादा हो गया। 1 मंथ से ज्यादा हो जी। गया। एंड कितना चला दिया अराउंड आपने? 15 से 1600 किलोमीटर। 1500-1600। एक बार दिखा भी देते हैं भाई ऑडियंस को। ये चल चुकी है भाई 1500 ना बोलो, ये देखो 1655 किलोमीटर चला दिया है हमारे गणेश जी ने। तो गणेश जी स्टोरीज की जानना चाहेंगे आपकी मुंह से कि भाई कैसे क्या प्लान करा, मतलब आपके क्लियर थी माइंड में ये लेनी है, या फिर जब हम मार्केट में निकले थे तो क्या था, आप बताइए। मार्केट में निकले थे तब तो मुझे एक बाइक लेनी थी, तो मैंने सबसे पहले तो मुझे 90 किलोमीटर के आसपास चलाना था। ठीक है। तो पर डे के हिसाब से मुझे माइलेज में अच्छे वाली गाड़ी चाहिए थी। तो मैं मार्केट में गया, उस टाइम पे ये लॉन्च हो गई थी। तो इसके बारे में मैंने देखा सुना, तो उसके बाद में मैंने देखा कि ये मुझे लेनी है। उसके बाद में मैंने टेस्ट ड्राइव के लिए इसका वेट किया। तो उसके बाद में इसका टेस्ट ड्राइव किया तो ये मुझे अच्छी लगी। इसका माइलेज भी बहुत अच्छा था। तो ये आपको क्लियर था कि 90 या फिर 100 किलोमीटर आपको पर डे चलना ही है, उस हिसाब से आप बाइक देख रहे थे माइलेज के अकॉर्डिंग? जी बिल्कुल। देन आपने इसकी टेस्ट ड्राइव ली? हाँ, ये इसकी टेस्ट ड्राइव ली मैंने, तो इसको अच्छे से देखा तो मुझे अच्छी लगी है। ठीक है। आपका कंसर्न था भाई मेन माइलेज। जी। और इसके अलावा कोई अदर बाइक देखी थी आपने? हाँ, इसके अलावा मैंने स्प्लेंडर देखी थी। ठीक है। टीवीएस की जुपिटर राइडर देखी थी। राइडर आपने देखी थी? जी। तो वहाँ पे आप उनकी तरफ इसलिए नहीं गए क्योंकि मेन भाई जब ये माइलेज किंग आ गया तो उनको क्यों ही जाना? हाँ, उनको क्यों जाना है। अदरवाइज आप स्प्लेंडर या फिर रेडर में से कोई लेते? हाँ, स्प्लेंडर लेना ही थी मुझे, उससे अलावा तो स्प्लेंडर ही आपको ठीक लगी डेली पर्पज के हिसाब से, अपनी हल्की भी बाइक और इंडिया की बाइक वही। बिल्कुल सही बात है, पहचान है पहचान है। तो उस हिसाब से आपने स्प्लेंडर लेनी थी, बट इसकी तरफ चले गए आप। 125 सीसी का इंजन मिल जाता है आपको, भाई सीट इतनी सारी मिल जाती है। तो सबसे पहले मेन जो हाईलाइट है ना इसका भाई माइलेज की बात कर लेते हैं। कैसे क्या माइलेज दे रही है? माइलेज तो 1 kg में 100 किलोमीटर के अराउंड चलती है ये सीएनजी की? जी, सीएनजी में। पेट्रोल में तो लगभग 60 के आसपास चलती है। 60 के आसपास जी। एंड अगर कंबाइंड करें तो देखो 200 तो चल गई 2 kg में, 2 kg में सीएनजी के अंदर जी, और 120 चल गई उसके अंदर, पेट्रोल के अंदर। और कंबाइन करें तो 320 समथिंग अराउंड। तो आपने मतलब टेस्ट किया है अभी तक कि मतलब लाइक एक टैंक वगैरह में सीएनजी में और पेट्रोल कितना गई है? हाँ, सीएनजी में किया है मैंने। तो सीएनजी में तो एक टैंक में 200 किलोमीटर आराम से चल रही है। इजीली आपने निकाला? इजीली, बिल्कुल मोटा मोटी। हाँ, मोटा मोटा निकाला है मैंने। रिंग रोड पे निकाला है। अच्छा, रिंग रोड पे आपने रिंग रोड पे निकाला है मैंने, नॉन स्टॉप सर्टेन स्पीड के अंदर। हाँ, तो वहाँ पे निकाला। और मतलब पेट्रोल का मतलब कैसे क्या रहता है आपके डेली लाइफ में? मतलब मेन आप सीएनजी पे ही चलाते हैं, पेट्रोल पे चलाते हैं? सीएनजी पे चलाते हैं। एंड आप कुछ बता रहे थे कि ये चलते टाइम स्विच हो जाती है? हाँ, ये कुछ 10 से 15 सेकंड के लिए पेट्रोल के अंदर आ जाती है और उसके बाद में ऑटोमेटिक वापस सीएनजी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके चलते चलते अपने आप स्विच हो जाती है? जी। उसका रीजन कुछ कैसे क्या है? नहीं, इसका रीजन ये है कि इंजन में से जब सीएनजी निकलती है ना तो वो लॉक नहीं होती, जमती नहीं है सीएनजी। तो इसी वजह से उन्होंने हाँ पेट्रोल में आ जाती है, रोटेशन होता रहता है। इसलिए मतलब भाई कंपनी का ही मैकेनिज्म है ये, ताकि मतलब इंजन की लाइफ भी बढ़िया रहे और प्रॉपर आप चल पाओ। तो यार गणेश जी, मतलब वैसे लोग बाग कमेंट कर रहे थे भाई सीट के नीचे ही मतलब सिलेंडर दे दिया है, बम के नीचे बम। तो उसका आप थोड़ा सा क्या कहना चाहोगे यार? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई इश्यू आया नहीं है ना। 4 मंथ के आसपास हो गई गाड़ी को लॉन्च हुए, अब तक तो कुछ हुआ नहीं। इतना टेस्ट ड्राइव किया इसका, लगभग 52 के आसपास इसके टेस्ट हुए हैं। तो अच्छे इसमें भी सिक्योर है, गिराया उड़ा के पटका, बिल्कुल। मतलब वीडियोस आपने देखी थी लेने से पहले? जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब आपने वो तो सीएनजी के अंदर तो देखना था ना टैंक का क्या है क्या नहीं है, फटने वाला। तो ऐसी कुछ नहीं है। 15 से 16 लीटर का टैंक है, तो दिक्कत नहीं है। इतना भारी है तो कैसे फटेगा? तो वो कोई दिक्कत नहीं है। 15-16 केजी का टैंक है केजी का जी। तो उस हिसाब से सारी चीजें आपको मतलब क्लियर थी? ठीक है, आपने सेफ्टी वाइज भी देखी जी थी? बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा फिर आपका ये कौन सा मॉडल है? टॉप मॉडल है? ये टॉप मॉडल है।
तो कितने का पड़ा है आपको ऑन रोड? ये ऑन रोड 31 का 130 केस में। जी बिल्कुल, जयपुर में आपने उठाई है बाइक। और इसके अलावा अभी तक क्या आपको, देखो आपने सारी चीज बता दी, माइलेज का आपने बता दिया, एक बार दिखा देते हैं पहले अपने व्यूअर्स को कहाँ से क्या ओपन होता है इसका लिड, एक बार खोल के दिखा दीजिए। पेट्रोल और सीएनजी का भाई इस तरह से चाबी इंसर्ट करी, ये सीएनजी का है, ये हो गया अपना सीएनजी का, ये यहाँ से इंसर्ट हो जाती है सीएनजी। और यही इसको साइड बंद कर दो, जब तक इसको बंद नहीं करते ना तब तक ये ऑन नहीं होती है। ओके, आपने टेस्ट किया हुआ है? जी बिल्कुल। और ये पेट्रोल का है, पेट्रोल की टंकी है, ये इसमें पेट्रोल रहता है। आसपास ही दे रखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे गणेश जी एक बात और बताइए, जब आप इसको मार्केट में लेके निकले थे, महीना भर अभी आपको हो गया अराउंड, जी, है ना? तो लोग बाग देखते थे, पूछते थे बाइक को देख के भाई क्या हाँ बहुत ज्यादा पूछते हैं स्टार्टिंग में तो, हाँ अभी भी बहुत कई जगह पर तो पहुंचते हैं। ठीक है, कि और कैसे क्या है। जब सीएनजी वगैरह फ्यूल अप कराने गए थे तब क्या था एक्सपीरियंस? तब तो सभी ने इसको देखा था, 4 व्हीलर में से भी उतर के सब इसी को देख रहे थे कि कैसे क्या है क्या नहीं है, सीएनजी में कैसे चलती है, क्या है, कैसे फ्यूल होता है, सब कुछ देख रहे थे। और वो आपको अच्छा लगता है, लाइक आपने कोई प्रोडक्ट लिया उसके लिए मतलब क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं? बिल्कुल, वो तो लगता ही है, आपको थोड़ा सा सेलेब वाला फील आता है, भाई पूछ रहे हैं मेरे पास बिल्कुल चीज है। ठीक है, और सीएनजी फ्यूल कराते टाइम भी भाई देखते होंगे लोग कि कैसे मतलब रिफ्यूल होती है? हाँ वो तो देखते ही हैं, देखते हैं। हाँ, आप इसको सीएनजी पे ही रन करते जी बिल्कुल। और 2 लीटर आई थिंक इसमें आप 1.5-2 लीटर रखते ही होगे पेट्रोल? हाँ पेट्रोल हमेशा रहता है। और आप रिफ्यूल अगर करवाते हैं तो सीएनजी करवाते हैं? सीएनजी है मोस्ट। अब अभी तक आपने सीएनजी का ही टेस्ट किया, मतलब पेट्रोल का नहीं देखा? नहीं, पेट्रोल का नहीं देखा। कभी लगा हो कि यार सीएनजी खाली करके एक बार देख? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, समय नहीं मिल पाया, समय नहीं। ठीक है, अब बात कर लिए, देखा आप माइलेज की बात कर ली, सारी चीजों की बात कर ली, अब थोड़ा सा कुछ इसके लगे हो आपको नेगेटिव पॉइंट कि भाई ये चीजें होती तो और बेटर हो सकती थी, या फिर कुछ भी आपको महसूस हुआ हो? इसमें एक तो सीट ज़्यादा कंफर्ट नहीं है, अगर ज़्यादा दूरी के लिए चलते हैं। ठीक है, कंफर्टेबल है जैसे बैठने में, है ना? हाँ बैठने में। ओके, लॉन्ग राइड्स पे थक जाता है इंसान। ओके, और एक ब्रेक, जी एक ब्रेक में डिस्क नहीं है, डिस्क ब्रेक नहीं है, ये रियर में डिस्क आनी चाहिए थी जो कि ड्रम ब्रेक्स है। ठीक है, फ्रंट में भाई टॉप मॉडल है इसलिए अगर इससे आप नीचे वेरिएंट में जाते तो उनमें ड्रम ब्रेक ही मिलेंगी, बट ये टॉप मॉडल हमारे सामने खड़ा है तो इसमें फ्रंट में डिस्क है। बट गणेश जी का कहना है कि भाई रियर में भी अगर डिस्क होती तो वो बेटर रहता ब्रेकिंग वाइज। जी, तो अभी तक आप देखो डेली 90-100 किलोमीटर चलाते हो गणेश जी, तो हाईवे पे ही चलते हैं आप? हाँ हाईवे पे चलता हूँ मैं ज्यादातर। आपने कितनी स्पीड में इसको भगाया हुआ है? इसको लगभग 70 के आसपास। 70-80 जी। तो उस टाइम ब्रेकिंग वगैरह कैसी क्या लगी आपको? ठीक है, बाकी तो स्टेबल है बाइक? स्टेबल है। और चलते टाइम थोड़ा देखो, इसका 149 केजी, 149.7 अराउंड केजी इसका वेट है बाइक का, तो स्टेबल रहती है, चिपक के चलती है? हाँ स्टेबल रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक ब्रेकिंग करते टाइम बबलिंग वगैरह? नहीं, कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। वैसे सारी चीजें बढ़िया है, स्टेबल है। आपने अभी तक एक पॉइंट हमें बताया कि सीट का कंफर्ट नहीं है, लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं, सिटी में अगर कि 10-20 किलोमीटर चलाते तो कोई इश्यू नहीं है। तो फिर आपने सीट का कुछ सोचा कि भाई इसको अपग्रेड कराएं? कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है, तो कुछ दिमाग में नहीं आया। तो गणेश जी मतलब हमने देखा है कार्स में कि भाई 2-5 दिन 10 दिन हमने रख दी गाड़ी, तो सीएनजी वाली गाड़ियों में क्या होता है, सीएनजी भाई खत्म हो जाती है, उड़ जाती है, उसका आपने अभी तक कुछ नोटिस किया? 2-4 दिन नहीं चलाई हो बाइक? नहीं, इसमें बंद करने का सिस्टम है, नीचे बंद करने का सिस्टम दिया हुआ है कि अगर यहाँ से अपन को 4-5 दिन के लिए जाना है तो यहाँ से बंद कर दो इसको घुमा के, तो ये पूरा बंद हो जाता है। इससे एक फायदा ये भी है कि चूहे कुछ कतरन करे ना, डोरी वोरी काटे तो वो भी नहीं कटेगी और आराम से बढ़िया रहेगा। जी बिल्कुल। अभी तक आपको यूज करने नहीं, उसका यूज नहीं किया मैंने अभी तक, लाइक 4-5 दिन फ्री नहीं हो पाए तो यूज पड़े। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ गेज भी दे रखा है जो विजिबिलिटी दिखाता है अपनी, है ना? ये सीएनजी का दिखाता है, सीएनजी का गेज दिखाता है कि भाई इतनी है इसमें, इतनी नहीं है, तो प्रॉपर है आपको दिखाता है। जब आप रिफिल या फिर खत्म वगैरह होती है तो प्रॉपर दिखाता है गेज? हाँ बिल्कुल दिखा रहा है अभी तक, तो सही आती है उसमें सारी, सही आती है। तो ये भी विजिबिलिटी वगैरह भाई बाहर ही दे दी है, क्योंकि ऑन नहीं करना पड़ेगा मीटर को, तो भी सही है। मीटर में भाई ब्लूटूथ वगैरह भी मिल जाते हैं, वो फीचर्स आपने टेस्ट किए अभी तक? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत नहीं पड़ी है। ओके, तो ओडोमीटर वगैरह इसका जो है भाई, इसका डिजिटल मीटर है, वो कैसा क्या लगता है आपको? सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट दिखाता है, सही चीजें हैं, विजिबिलिटी वगैरह? एक्यूरेट तो मैंने कुछ किया नहीं है इसमें, जैसे टाइम का है ये मैंने किया नहीं है अभी तक। अच्छा, ब्लूटूथ वगैरह अभी तक आपने कनेक्ट करके देखा नहीं? बिल्कुल। एंड मैं विजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जैसे आप डे में चल रहे हैं, दोपहर में चल रहे हैं धूप में, जी के अंदर विजिबिलिटी सही रहती है? हाँ सही रहती है, दिखती है आराम से, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, विजिबल है। एंड गणेश जी एक ऑफ कैमरा आप बता रहे थे लाइट के बारे में, उसका आप मुझे बताइए। लाइट में क्या है, हमेशा नीचे ही रहती है बीम, ओके, सामने नहीं जाती है,
तो इसके क्या इश्यू है, मैंने उस कंपनी को बताया तो उन्होंने कहा है कि इसको ठीक कर देंगे, तो आपके कोई इश्यू कहने नहीं का है। मतलब ये है, अगर ऑडियंस नहीं समझे मैं इसको थोड़ा क्लियर कर जी। देता हूँ कि जो इसका थ्रो है फॉक्स है वो फॉक्स तो है, ठीक है। पर इसकी जो पोजीशनिंग है ना वो वो proper सही right नहीं है, बिल्कुल। वो मतलब लो ही रहती है, इवन हाई बीम पे भी रहती है। हाँ तो क्या लाइक आपने जब कंपनी में बताया है तो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि ये लिफ्ट हो जाएगी कुछ ऐसा? हाँ, ये ठीक है, ऊपर तो आप की वो करवाएंगे अभी। जी, बाकी अगर देखें लाइट वाइज जो इसका फोक्स है थ्रो है वो ठीक है, वो ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं उसमें कोई इश्यू नहीं है। लाइट अपग्रेड कराने की नीड नहीं है, बट पोजीशनिंग अगर ठीक हो जाती पोजीशन है। तो गणेश जी और कुछ इसके अलावा नेगेटिव आपको फील हुए हो अभी तक, या फिर कुछ इश्यूज आए हों, फेस करे हो आपने? नहीं, सर्विस से पहले गियर में प्रॉब्लम थी, डाउन करते थे तो प्रॉब्लम आती थी उसको। डाउन करते थे जब? जी। कैसे, क्या फंसता था कुछ, क्या होता था? ऐसे कुछ पछता था, जैसे ऐसे जल्दी से नहीं लग रहा था, पर उसके बाद में सर्विस करवाने के बाद में मैंने उसको दोबारा बताई। press करना पड़ता था? जी, आफ्टर सर्विस उसके बाद में ठीक है। रेजोल्यूशन हो गया, वो हाँ, कर दिया सर्विस सेंटर वाला? हाँ, वो ठीक है। प्रॉब्लम सोल्व कर दी है। जब आपने सर्विस का नाम ले दिया है तो फर्स्ट सर्विस करवा लिया अभी तक आपने? जी बिल्कुल। उसमें कितनी क्या कॉस्ट आई जान सकते हैं? 831 रुपये। 831। उसमें क्या क्या हुआ? उसमें इंजन ऑयल चेंज हुए और फिल्टर चेंज हुए। फिल्टर एंड इंजन ऑयल जी। उसके बाद स्मूथनेस को चेंजेस आए, मतलब बढ़िया? हाँ बिल्कुल। तो गणेश जी इसके सस्पेंशन वगैरह कैसे क्या लगे? फ्रंट एंड रियर में तो आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, बिल्कुल सही लगा है मुझे, तभी गड्ढे तक वगैरह में फील नहीं हाँ, फेल नहीं होता है, बढ़िया स्मूथ बढ़िया स्मूथ। और पीछे का जो टायर साइज है ना अपना इसका, वो बड़ी अच्छा खासा 16 इंच मिल जाता है और काफी अच्छा खासा वाइड भी मिलता है, तो ग्रिप वगैरह भी अच्छी रहती होगी भाई। रियर टायर अपने स्प्लेंडर वगैरह जैसा नहीं है, हाँ, है ना, ये भी एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट। तो मतलब कंपनी ने सोच समझ के प्रोडक्ट तैयार किया है इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग, और भाई धड़ल्ले से बिक रहा है। दिख रहा है अगर अभी आपके पास दोबारा 1,30,000 रुपए हों जी, और आप दोबारा बाइक लेना चाहें तो क्या इसमें आप बाइक में दोबारा पैसे डालना चाहेंगे? बिल्कुल डालना चाहेंगे। ठीक है, ये मेरा सवाल पूछने का मतलब आपसे ये था कि भाई आपने चला लिए, इतनी रन कर लिए, पैसे एक बार जाने के बाद देखो वापस तो आते नहीं है। अगर फिर से ही आपको लेनी हो, फिर आपने बोला कि ठीक है मैं यही लेना चाहूंगा, विच मींस कि आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं इस बाइक से? बिल्कुल। एंड आप सजेस्ट भी कर सकते हैं अगर किसी की भाई रनिंग है तो वो ले सकता है या नहीं ले सकता? नहीं, वो ले सकता है, अगर किसी की भी रनिंग ज़्यादा है ना तो आराम से ले सकता है, कोई इश्यू नहीं उसके लिए। पावर वाइज वगैरह कैसे, क्या दबती वगैरह है? नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 125 सीसी का इंजन है, 125 सीसी इंजन है, 5 गियर है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पिकअप वगैरह ठीक है, पिकअप बढ़िया है, कोई इशू नहीं आता? इससे कोई इशू नहीं आया अभी और तक कभी तो। आप देखो इतनी लंबी सीट मिल जाती है तो जी। अपने इंडिया में तो लोग स्प्लेंडर पे 4 बैठाते हैं, कभी आपने बैठा के देखा है कभी नॉर्मली टेस्ट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने तो। ओके, कितने 2 से 3 तक बैठाया मैंने तो। हाँ। 3 जने जो आपने बैठाए थे दबी वगैरह थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सेमी पावर सेम पावर फील हो रही थी। पुश करना पड़ रहा था इंजन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, तो भाई ये थी बजाज फ्रीडम सीएनजी की कहानी, हमारे गणेश जी की जुबानी। तो भाई ये थी सारी डिटेल में बात। अभी 1500-1600 किलोमीटर उन्होंने इसको चला दिया है। आगे अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो गणेश जी के टच में बने रहेंगे, तो वो आगे भी वीडियो शेयर कर देंगे हम आपके साथ। तो गणेश जी थैंक यू आपका समय देने के लिए कीमती। तो भाई ये थी बजाज सीएनजी की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं गणेश जी भी हमारे रिप्लाई कर देंगे और मैं भी रिप्लाई कर दूंगा इससे रिलेटेड। तो भाई ये था इस वीडियो में ओनरशिप रिव्यू बजाज सीएनजी का। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, डिटेल में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। अगर कुछ मिस आउट कर दिया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हमारे जो ओनर हैं गणेश जी एंड मैं भी आपका रिप्लाई कर दूंगा। एंड अगर आप चाहते हैं इसका माइलेज टेस्ट करें टैंक टू टैंक सीएनजी में एंड पेट्रोल में भी तो कमेंट कर दीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट सर्विस वीडियो इसकी अपन कवर करें, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएं, तो वो भी कमेंट कर दीजिए, हम जल्दी आपके लिए वीडियो ले आएंगे। तो मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, गिव अवे चल रहा है, आईफोन जीतना है तो आपको सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बाय।